कुछ इलाकों में सकाफती असूल लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं, ख़ास तौर पर बलूगत के बाद सिक्योरिटी तशद्दुद के ख़तरे के बाइस खदशात उन्हें बाहर नहीं निकलने देते। ये बहुत सारे ख़वातीन खुसूसी नशस्त पे आ जाते हैं, असम्बली सेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो वो कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल, जबरी शादियाँ, कम उम्री की शादियाँ और जैसे सकाफती रिवाज जो है अभी तक बलूचिस्तान में राइज हैं। बलूचिस्तान में सियासी और कबायली निज़ाम पर मर्दों का बहुत ज़्यादा गलबा है। फैसला साजी के अमल में ख़वातीन की शिरकत के ख्वाब बरादरी हो या हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा कम रहती है। ख़वातीन की नक़्ल व हरकत पर पाबंदी और सकाफती पाबंदी, तालीम की कमी और मुलाजमत के चंद मौक़े ख़वातीन के बेरोज़गारी की बुलंद शरह में हिस्सा डालते हैं। आप यहाँ आए, आपने वक्त दिया, हमारा वेट किया, इसके लिए हम तमाम मेम्बरान आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम ख़वातीन गैर रस्मी असम्बली के मेम्बरान हैं। हमारे कुछ मुतालबात हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करूँगी। सबसे पहले हम बात करें कि ये मुतालबात हम हुकूमत बलूचिस्तान और दीगर हकाम बाला से करने जा रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट है तालीम तक महदूद रसाई। तालीम में रुकावटें। बलूचिस्तान में बहुत सी लड़कियों को तालीम तक रसाई नहीं है, ख़ास तौर पर देही और कबायली इलाकों में गुर्बत, स्कूलों की कमी और रिवायती सिनफी असूल जिसे अवामिल ख़वातीन की तालीम की हौसला शिकनी करते हैं। ये सूबा पाकिस्तान में ख़वातीन की सबसे कम शरह ख़वानगी में से एक सूबा है हमारा। फिर हम बात करते हैं सकाफती और मजहबी पाबंदियों पर। कुछ इलाकों में सकाफती असूल लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं, ख़ास तौर पर बलूगत के बाद सिक्योरिटी तशद्दुद के ख़तरे के बाइस खदशात उन्हें बाहर नहीं निकलने देते। अगली बात, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तशद्दुद और हिरासा करना। घरेलू तशद्दुद। बलूचिस्तान में ख़वातीन को अक्सर घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिसमें जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तशद्दुद शामिल है। गैरत के नाम पर कत्ल, जबरी शादियाँ, कम उम्री की शादियाँ और जैसे सकाफती रिवाज जो है अभी तक बलूचिस्तान में राइज हैं। गैरत के नाम पर कत्ल, गैरत पर मबनी तशद्दुद बशमूल कत्ल और ख़वातीन पर हमले जिन पर इनके ख़ानदानों की बेइज्जती का इल्ज़ाम एक अहम मसला बना हुआ है। ख़वातीन को ख़ानदान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ पर के नाम पर ख़ानदान के अफराद ही कत्ल कर देते हैं, अक्सर कानूनी सहारे या जवाबदही के साथ। जिनसी तौर पर हिरासा करना बदसलूकी देही और शहरी दोनों इलाकों में ख़वातीन की अवामी मकामात और काम की जगहों पर जिनसी हिरासा करना, इसका उनको सामना रहता है। जब वो बोलते हैं तो मुतासरीन को अक्सर समाजी बदनामी का सामना करना पड़ता है। महदूद सियासी और समाजी शिरकत। सियासी नुमाइंदगी का फुकदान। सियासी मैदान में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम है। मकामी और कौमी तर्ज हुक्मरानी में ख़वातीन की आवाज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बलूचिस्तान में ख़वातीन को सियासी असर रसूख पेदराना असूली और असूल और रिवायात की वजह से महदूद कर दिया जाता है। पेदराना ढांचा, इस बात को आप समझते हैं। बलूचिस्तान में सियासी और कबायली निज़ाम पर मर्दों का बहुत ज़्यादा गलबा है। फैसला साजी के अमल में ख़वातीन की शिरकत के ख्वाब बरादरी हो या हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा। अगला टॉपिक है जी सेहत की देखभाल के चैलेंजेस। जचगी और बच्चों की अमावात। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जचगी और बच्चों की शरह अमावात में से एक है। मेयारी सेहत की देखभाल की खिदमात तक महदूद रसाई रिवायती तरीक़ों के साथ ख़वातीन को हमल और बच्चे की पैदाइश के दौरान मुनासिब तिब्बी देखभाल हासिल करने से रोकती है। सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे का फुकदान। बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में सेहत की देखभाल के मुनासिबत सहूलियात का फुकदान है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। ख़वातीन की सेहत की खदमात बशमूल सेहत की देखभाल, पसमानदा और इन तक रसाई बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से ख़वातीन के लिए ज़रूरी इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा माशी बेख्तियार के महदूद मौक़े। बलूचिस्तान में ख़वातीन को महदूद माशी मौक़ों का सामना है। ख़वातीन की नक़्ल व हरकत पर पाबंदी और सकाफती पाबंदी, तालीम की कमी और मुलाजमत के चंद मौक़े ख़वातीन के बेरोज़गारी की बुलंद शरह में हिस्सा डालते हैं। देही गुर्बत। देही इलाकों में ख़वातीन अक्सर खेती बाड़ी या घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती हैं, जिनमें माशी आज़ादी या जायदाद रखने की सलाहियत कम होती है। कुछ मामलात में सकाफती असूलों की वजह से इन्हें विरासत और ज़मीन के हकूक़ से खारिज कर दिया जाता है। सबसे मेन हमारा जो पॉइंट है हकूक़ का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और निफाज़। कमज़ोर कानूनी तहफ़्फ़ुज़। अगरचे पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं, बशमूल इंसदाद ख़वातीन के तर्ज़ अमल का एक्ट और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट। बलूचिस्तान में इन कवानीन का नफाज़ अक्सर कमज़ोर होता है। ख़वातीन को इंसाफ के हसूल की कोशिश में अहम रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बशमूल कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिचकिचाहट, समाजी दबाव और कानूनी इमदाद तक महदूद रसाई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अपनी असेंबली की तरफ से आप सबके सामने रखे हैं। ना ओपन फॉर्म है, हमारी तमाम टीम मौजूद है, आपके जो भी सवाल आते हैं हमसे कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ये है वुमेन इनफॉर्मल डिस्ट्रिक्ट असेंबली। ये वुमेन के लिए हम लोगों ने एक असेंबली बनाया जो बल्दियाती निज़ाम उठाएगा।
بیسکلی جو بلدیاتی نظام ہوتے ہیں ہم نے ان کو 2 دن جو پاکستان کا بلدیاتی ایکٹ ہے 2 دن ہم نے ان کو ایک سمجھایا اور سکھایا کہ ایکٹ کیا ہے. مطلب بیسکلی اگر آپ ایک کونسلر ہوں گے, کونسلر کے اختیارات کیا ہیں اور کونسلر ایک کس طریقے سے اپنا بجٹنگ اور کس طریقے سے اپنا ایک ایشو جو اس کا محلے کا ایشو ہے, چاہے وہ بجلی کا ہے, چاہے وہ ٹرانسفارمر کا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا ہے, کوئی بھی ریلیونٹ اس ٹائپ کے ایشوز ہوتے ہیں, ان سب کو ہم نے ایز انعام دیا ہے کونسلر وہاں پہ. وہ وہاں پہ اپنے علاقے کا اپنے اس ٹائپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ کر ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک طریقے سے گورنمنٹ کو اسٹرکٹن کرنا, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کے جو اسمبلیز موجود ہیں, جو بلوچستان اسمبلی ہے, سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے, ان سارے اسمبلیز میں خواتین جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے. پچھلے ادوار میں ہم لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ بہت سارے خواتین خصوصی نشست پہ آ جاتے ہیں, اسمبلی سیشن بالکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں, اور ہم نے یہی اسی چیز کو سمجھ کے کہ وہ کم سے کم ان کے جو بجٹس ہوتے ہیں, ان کی جو مطلب ایون کے سیلریز ہوتے ہیں, وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں سو کالڈ, وہ اپنے مطابق وہ ان کے اسکیمات وغیرہ وہ اپنے مطابق اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ خواتین, جب یہ ایک جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے یہ خصوصی نشست کے اس کے ٹائم پہ ہو گئے, تو خواتین کی یہ خصوصی نشستیں, تو ان کو کیوں نہ ان آئینس کے بارے میں, ان کے رولز اور ان کے جو کردار ہے ایز اے فیمیل, ان کو کیوں یہ کوٹا دیے گئے, تو وہاں آ کر وہ بات کر لیں. وہاں وہ جو وومن کے ایشوز ہے, جو مطلب ارلی چائلڈ میرج ہے, وہ ایک خواتین ہی بہترین طریقے سے سمجھ سکتی ہے, یا ان کے ایجوکیشنس کے مسئلے یا ان کے اسکالرشپ کے مسئلے. تو اس ٹائپ کے ایشوز اسی فورم پہ ڈسکس ہوتے ہیں, جو پھر ہم یہ ٹیم سمجھتی ہے کہ کون سے ابھی مطلب ہے کہ برننگ ایشو ہے اور جس کو ہائی لائٹ کیا جائے, تو ان ایشوز کو ہم دیکھ کے یہاں پہ آ کر آپ لوگوں کے سامنے ایز اے پریس